प्रश्न 24। एक मशीन 5 लाख रुपया में खरीदी गई। यदि उसका अवमूल्यन प्रथम 3 क्रमिक वर्षों में क्रम से 5%, 10%, 20% वार्षिक होता जाए तो तीसरे वर्ष के अंत में उस मशीन का मूल्य घटकर क्या हो जाएगा, जबकि पूर्ववर्ती वर्ष के अवमूल्यित मूल्य पर नया अवमूल्यन परिकलित किया जाता है। तो प्रश्न 24 में यहाँ पे हम मिश्रधन बराबर मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 का घात समय वाला सूत्र लगाएंगे। ये सूत्र पे इसको हम बनाएंगे, ठीक है। तो मिश्रधन को A से, मूलधन को P से और दर को R से और समय को N से लिखते हैं, यानी A बराबर P गुना 1 जोड़ R बटा 100 का घात N। तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक मशीन 5 लाख रुपया में खरीदी गई। तो मूलधन के जगह पे 5 लाख रखेंगे, मूलधन के जगह पे क्या रख लेंगे, 5 लाख। और अवमूल्यन हो रहा है, यानी उसका जो मूल्य में गिरावट हो रहा है। तो पहला साल 5% गिरावट हुआ है तो -5% लेंगे पहला साल में दर, और दूसरा साल में -10% लेंगे और तीसरे साल में -20% दर लेंगे, ठीक है। क्योंकि अवमूल्यन हो रहा है तो दर माइनस में लेंगे, दर क्या में लेंगे, माइनस में। तो क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ तो लिखेंगे यहाँ P बराबर कितना दिया हुआ है, 5 लाख। P बराबर 5 लाख रुपया। R1 यानी पहले साल में जो अवमूल्यन हो रहा है कितना का दर से हो रहा है, तो 5%, यानी -5% हम लेंगे पहला साल में। तो R1 बराबर -5%। R2 यानी R2 यानी दूसरे साल में कितना का दर से अवमूल्यन हो रहा है, तो 10% की दर से, तो -10% लेंगे दर दूसरे साल। और तीसरे साल 20%, यानी -20% लेंगे, क्योंकि पहला साल 5% की दर से अवमूल्यन हो रहा है, यानी इसका जो मूल्य है उसका में गिरावट हो रहा है 5% की दर से पहला साल, और दूसरा साल 10% की दर से मशीन का मूल्य में गिरावट हो रहा है, और तीसरा साल 20% की दर से इस मशीन का मूल्य में गिरावट हो रहा है। तो सब में हम माइनस लेंगे क्योंकि अवमूल्यन हो रहा है। क्या पूछ रहा है अब, तीसरे वर्ष के अंत में उस मशीन का मूल्य घटकर क्या हो जाएगा। तो लिखेंगे माना कि तीसरे वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य बराबर A। हम क्या मान लेंगे कि तीसरे वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य A है। तो तीसरे वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। इस तरह हम मान लेंगे। अब सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है A बराबर P गुना 1 जोड़ R1 बटा 100 1 जोड़ गुना 1 जोड़ R3 बटा 100। तो ये सूत्र लगाएंगे क्योंकि
पहले साल का दर अलग है, दूसरे साल का भी दर अलग है और तीसरे साल का भी दर अलग है। देखिए तीनों साल में दर अलग अलग है, इसीलिए इस तरह हम इसको लिख लेंगे। तो पहले साल का दर के लिए 1+R1/100 लेंगे, दूसरे साल का दर 1+R2/100 लेंगे और तीसरे साल में 1+R3/100 लेंगे। इस तरह, और सब गुना में रहेगा यहाँ पे। अब देखिए P के जगह पे लिखेंगे 5 लाख। क्या लिखेंगे? P के जगह पे 5 लाख गुना 1+R1 कितना है? -5%। देखिए पहले साल का कितना है दर? -5%। तो यहाँ पे R1 के जगह पे क्या लिख लेंगे? -5%, यानी -5 लिख लेंगे और बटा में 100। दूसरे साल में 1 जोड़, ये -10% है तो यहाँ पे लिख लेंगे -10 बटा 100। तीसरे साल में कितना है? -20। तो इधर जगह नहीं है तो हम नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पे तीसरे साल में लिख लेंगे 1 जोड़ -20 बटा 100। इस तरह से तीनों साल का इस तरह से लिख लेंगे। ये सब गुना में है। अब प्लस माइनस, देखिए कोष्टक हटाएंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो सबको कोष्टक हटा करके लिख देते हैं तो हो जाएगा। देखिए अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5 लाख 1 - 5/100, 1 - 5/100 गुना 1 - 10/100, 1 - 20/100। इस तरह लिख लेंगे। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो 1 - 5/100, 1 - 10/100 और 1 - 20/100 लिख लेंगे इस तरह से। 5 लाख गुना 1 - 5/100 गुना 1 - 10/100 गुना 1 - 20/100। तो 5 लाख। अब 100 लघुत्तम ले लेंगे। देखिए तीनों का 100 लघुत्तम ले लेंगे। तो 100 जब लघुत्तम ले लेंगे तो 1 है यहाँ पे, बटा में कुछ नहीं है तो 100 गुना 1 100 हो जाएगा, यानी 100 - 5 लिख लेंगे। यहाँ पे भी 100 लघुत्तम ले लेंगे तो 100 गुना 1 100, 100 - 10 लिख लेंगे और यहाँ पे भी 100। तो 100 गुना 1 100, 100 - 20 लिख लेंगे। इस तरह से लिख लेंगे। 100 लघुत्तम ले लेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 5 लाख गुना 100 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 95। तो 95/100 गुना 100 में से 10 घटाएंगे तो 90, यानी 90/100 गुना 100 में से 20 घटाएंगे तो 80, 80/100। इस तरह लिख लेंगे। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 शून्य से 5 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य काट दिए तो कितना बच गया यहाँ पे? तो बच गया 5 गुना 95। देखिए यहाँ पे 5 बचा, सब पाँचों शून्य यहाँ पे कट चुका है। तो 5 गुना 95 गुना 90 गुना 8। अब इसको गुना कर देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो देखिए 8 × 5 = 40 और 9 × 36, यानी तो 8 × 5 = 40 हुआ और 9 × 4 = 36, यानी 36 गुना 95 कर देते हैं। तो 6 × 5 = 30, 5 × 15 = 3 = 18, 6 × 5 = 30,
5 या 15, 3 18, 9 छक 54, 9 तिया 27, 5 32, 0 8 4 12, 2 1 3 1 4 3। देखिए, और यहाँ पे एक शून्य था, यहाँ पे हम शून्य नहीं देंगे, तो कितना आ गया 3420। कितना आया 3420। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3420, और यहाँ पे एक शून्य था तो एक शून्य दे देंगे, और 8 5 40 हुआ था तो उसमें एक शून्य था, यानी कितना आ गया 3,42,000। देखिए फिर से 8 5 40 और 9 चौक 36, तो 36 गुना 95 करने पे कितना आया 3420, और एक शून्य यहाँ से आ गया, और 8 5 40 में एक शून्य था, यानी ये पूरा गुना करने पे कितना आ जाएगा 3,42,000। पूरा गुना करने पे कितना आ गया 3,42,000। तो लिखेंगे अतः, तो ए बराबर कितना आ गया 3,42,000 रुपया। ए बराबर कितना आ गया 3,42,000 रुपया। तो लिखेंगे अतः तीसरे वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य बराबर 3,42,000 रुपया। तो तीसरे वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य कितना हो जाएगा 3,42,000 रुपया। तो मशीन जो है कितना में खरीदा गया था 5 लाख रुपया में, तो 3 वर्ष के बाद, यानी 3 वर्ष के बाद अभी कितना मूल्य है उसका 5 लाख रुपया, लेकिन 3 वर्ष के बाद हो जाएगा 3,42,000 रुपया, क्योंकि दर में गिरावट यानी अवमूल्यन हो रहा है, यानी मूल्य में गिरावट हो रहा है हर साल। पहला साल 5% की दर से अवमूल्यन हो रहा है, दूसरे साल 10% की दर से, और तीसरे साल 20% की दर से अवमूल्यन हो रहा है, तो कम जाएगा। तो अभी है 5 लाख रुपया, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा 3,42,000 रुपया उसका मूल्य।